17 तारीख जब हम घर गए 9:30 बजे बंद करके, इसके बाद हम आए हैं तो ऐसा लग रहा है हम अपनी दुकान पर नहीं आ रहे, हम कश्मीर के अंदर आ रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। इस वक्त जो फुटेजेस आप देख रहे हैं ये मौजूदा सूरत हाल है गुल प्लाज़ा की। आज 29 जनवरी है और ये फुटेजेस जो आप देख रहे हैं ये आज की हैं। जैसा कि हम सभी जानते हैं गुल प्लाज़ा साने के बारे में, वहाँ पर किस तरह से आग लगी, किस तरह की सिचुएशन बनी, किस तरह से लोग बचे वहाँ से और बहुत सारे वहाँ पर जल गए। तकरीबन सभी को पता है इस बारे में, क्या बात करूँ, सब कुछ बहुत ज़्यादा तकलीफ़देह है। जो लोग कराची में रहते हैं उन सब का कभी ना कभी गुल प्लाज़ा जाना ज़रूर हुआ होगा और वहाँ से ख़रीदारी भी की होगी। मैं भी वहाँ पर जाया करती थी, शॉपिंग किया करती थी अपनी बेटी के लिए, अपने घर के लिए, किचन के लिए। कोई भी शायद कराची में ऐसा घर नहीं होगा जिसके घर में गुल प्लाज़ा से ख़रीदी हुई चीज़ ना हो। खैर, उस वाक़े के बाद से अब तक गुल तिजारा और उसके अतराफ़ की शॉप्स बिल्कुल बंद थीं, कारोबार बंद था। फिर कल मैंने देखा कि एक वीडियो बहुत ज़्यादा सर्कुलेट हो रही थी, वायरल हो रही थी, जिसमें ख़ातून जो कि गुल तिजारा में ही काम करती हैं, वहाँ उनका दफ्तर है, वो एहतजाज कर रही थी और वीडियो रिकॉर्ड कर रही थी कि उनकी वजह से 12 दिन से 11 दिन से ये कारोबार बंद है। अब आगे रमज़ान का महीना आने वाला है और लोगों का यही वक्त होता है कि वो लोग घरों से निकलते हैं, मज़ीद शॉपिंग करते हैं, तो उनका भी कारोबार चमकता है। अब सबके कारोबार बंद थे पिछले 12 दिन से। आज फिर उस वीडियो के बाद से, या मुझे नहीं मालूम कि क्या वजह बनी, फिर आज जो है उनको इजाज़त मिल गई कि कारोबार खोला जाए। तो ये वीडियो आप इस वक्त देख रहे हैं किस तरह से दुकानें खोल रहे हैं। सब बहुत ज़्यादा दुखी थे यहाँ पर। बिन दाऊद ये भी होलसेल और रिटेलर का काम करते हैं, इनकी भी यकीनन आपने वीडियोस देखी होंगी। आप देख रहे हैं कि लोग ताले खोल तो रहे हैं लेकिन इनका दिल बहुत उदास था। वहाँ पर मैंने जितने भी लोग देखे वो बहुत ज़्यादा मुझे परेशान लगे। पूरे माहौल में बहुत ज़्यादा सोगवारियत थी, काफ़ी उदास था सब कुछ, हर शख्स परेशान। ये वाक़या भुलाने जैसा नहीं है, हर किसी के दिल पर जाके लगा है। आप लोगों ने भी ज़रूर कभी ना कभी अपनी ज़िंदगी में गुल प्लाज़ा का विज़िट ज़रूर किया होगा और फिर उसके बाद जो कुछ हुआ वो मनाज़िर भी देखे होंगे। मेरा मकसद इस वीडियो को बनाने का सिर्फ़ और सिर्फ ये है कि जो मेरी ऑडियंस है और वो पूछती है कभी कभार मुझसे कि फ़लाँ के साथ क्या हुआ, फ़लाँ के साथ क्या हुआ, तो भाई मैंने तो जितने भी दुकानदारों से रब्ता करने की कोशिश की वो मुझे अनअवेलेबल मिले, या तो उनके फ़ोन बंद हैं या फिर वो फ़ोन उठा नहीं रहे, तो मेरा रब्ता किसी से भी नहीं हो सका। फिर मैंने सोचा कि मुझे आज जब ये दुकान खुल रहे हैं तो मुझे एक वीडियो ऐसी बना लेनी चाहिए अपनी ऑडियंस के लिए, जो अगर जानना चाहते हैं कि अब मार्केटें खुल रही हैं, अतराफ़ की दुकानें खुल रही हैं, तो ये बात मैं उनको बताऊं कि हाँ भाई आज से ये दुकानें खुल रही हैं। लोग बहुत परेशान हैं, ज़ाहिर है इस तरफ कैसे आना हो, यहाँ पे इतना माहौल उदास है, लोगों का कारोबार बंद। और ये जो सबसे ज़्यादा जो लोग जले हैं ना, वहाँ पर सबसे ज़्यादा दुख इस बात का है सबको। लोगों का कारोबार ख़त्म हुआ तो कारोबार तो दोबारा सबका आ जाएगा, कभी ना कभी ये लोग अपने पैरों पे खड़े हो जाएंगे। लेकिन जो लोग जानों से गए हैं, जिनका जानी नुकसान हुआ है, वो कैसे पूरा होगा। हमारी दुकान है गुल प्लाजा के बिल्कुल सामने है, बैक साइड पे बिन दाऊद है। तकरीबन जब से आग लगी हुई है जब से बंद है, और आज हमने ये शटर उठाया भाई, समझिए ना, कहाँ जाए, आज भी रास्ते बंद किए हुए, हम कहाँ जाएँ। कारोबार तो चलेगा, रास्ता खुल जाएगा तो ये गुल तिजारा भी बंद है, ये भी खुलेगा तो इंशाल्लाह कारोबार चलेगा। अगर ये सीज़न है, अगर ये गुल तिजारा या ये नहीं खुला तो सीज़न ही ख़राब हो जाएगा। ज़रूरी है भाई, ये तो बहुत ज़रूरी है, समझेंगे। अगर ये नहीं खुला तो काम ही बेकार है, हम ऐसे ही बैठे होंगे अंधेरे के अंदर, कुछ भी नहीं होगा। खोलना बहुत ज़रूरी है, इसके बगैर तो काम ही नहीं होगा। तो बिल्कुल नहीं, रास्ता ही नहीं है, गाहक कहाँ से आएगा। रास्ता होगा तो गाहक आएगा ना, कस्टमर आएगा, कोई रास्ता ही नहीं है। रास्ते के बगैर तो गाहक ही नहीं आएगा ना मेरा भाई। ये हमारी शॉप है बिन दाऊद के नाम से, और 12 से 13 दिन हो गए जो कि अब बंद है। आज खुली है, ओपन हुई है, लेकिन उसका भी कोई फ़ायदा नहीं है अभी खोलने का, क्योंकि यहाँ से रास्ते बंद किए हुए हैं। आवाम आएगी नहीं, जाएगी नहीं, तो काम कहाँ से होगा। कारोबार तो वैसे ही नहीं था कराची में, अब इस हादसे की वजह से और ज़्यादा हम पे फ़र्क पड़ा है।
तो मेरा ये गुजारिश है कि रास्ते खोले जाएँ, तो जो खौफ की फ़िज़ा कम की जाए, ताकि यहाँ पर आवाम है, हम भी कुछ काम कर सकें। यहाँ के रमज़ान का सीज़न है, क्योंकि 12-13 दिन जो नुकसान होना था वो तो हो गया, अब वो तो पलट के नहीं आ सकता। इंसानी जानें चली गई, उसका कोई अंदाज़ा नहीं हो सकता। लेकिन जो लोग अब ज़िंदा हैं, कम से कम उनका तो ख्याल किया जाए। सामने कोई तिजारा है, ये भी बंद है, इसकी भी लेबर दर बदर है। कितनी कॉल्स आई हैं लड़कों की, यार काम नहीं है, अब कहीं काम पे लगवाओ। कहाँ से लगवाएं? हमारा तो कुछ काम बंद पड़ा हुआ है। तो हुकूमत को देखना चाहिए, सोचना चाहिए। एम्बुलेंसेस खड़ी हुई हैं यहाँ पर, अब कोई काम नहीं है एम्बुलेंस का। यहाँ पर फायर ब्रिगेड खड़ी हुई है, कोई काम नहीं है, लेकिन बस ये बंद किया हुआ है। होना चाहिए, ज़रूरी है ये, क्योंकि आगे तो ज़िंदगी गुजारनी है ना लोगों को, उनके घर में भी चूल्हे चलने हैं। तो लगेगा कस्टमर्स को यहाँ पर आने में, क्योंकि एक खौफ की फ़िज़ा कायम की हुई है यहाँ पर। हमारे जो सिक्योरिटी इदारे हैं, उन लोगों ने बहुत ही ज़्यादा खौफ की फ़िज़ा कायम की हुई है। कस्टमर भी समझदार है, आएगा, लेकिन टाइम लगेगा। तो ये तो खौफ की फ़िज़ा कायम कर रहा है यहाँ पर, और तहफ़्फ़ुज़ का तो एहसास दिला ही नहीं रहा है। एम्बुलेंसेस अभी तक खड़ी हुई हैं, जबकि अभी वहाँ से कोई काम वाम नहीं चल रहा है, बंद है सब काम। ये 17 तारीख जब हम घर गए 9:30 बजे बंद करके, इसके बाद हम आए हैं तो ऐसा लग रहा है हम अपनी दुकान पर नहीं आ रहे, हम कश्मीर के अंदर आ रहे हैं। पुलिस वालों का जारियाना सलूक है यहाँ, हमें आने नहीं दिया जा रहा है, ना हमारी गाड़ियों को आने दिया जा रहा है। अब वो कार्रवाई तो यहाँ 4 दिन से बंद पड़ी हुई है, ना कोई मशीनें चल रही है, कुछ भी नहीं चल रहा। जो करना है गुल प्लाजा की हदूद में किया जाए या रास्ता खोला जाए। ना तो एम्बुलेंस आ सकती है, ना कोई सर्विसेज आ सकती है। यहाँ सिटी शॉपिंग मॉल का रास्ता खोल दिया गया है, पूरा खोल दिया गया है आगे तक, तो हमें क्यों बंद किया गया है? तो फिर हमें मुआवजा दिया जाए इस चीज़ का, हमारा जो हर्जाना है वो दिया जाए, हमारा जो नुकसान हुआ है वो हमें दिया जाए। भाई ये कोई तरीक़ाकार नहीं है। जो सरकार है, हम उनसे रिक्वेस्ट करते हैं ये रास्ता खोला जाए। हमें समझ ले दीवार से लगा दिया गया है, हमें उन्हें कुछ ना कुछ कर रहे, ना करने दे रहे। जनरेटर जो किसी भी हादसे का शिकार हो सकते हैं, जनरेटर को यहाँ सामने रखा गया है कि नए हादसे का इंतज़ार कर रहे हैं। तो बड़ी मेहरबानी होगी ये जनरेटर भी यहाँ से हटाए और ये रास्तों को भी खोला जाए। ये सारे हमारे स्टाफ है, ये हम इनकी सैलरियाँ कहाँ से देंगे, ये खर्चे कहाँ से निकालेंगे? क्या सरकार ये खर्चे देगी हमें? वो नहीं देगी तो ये रास्ते खोले ताकि हमारा कारोबार शुरू हो। बहुत परेशानी, हज़ारों के तादाद में जो सेलमैन हैं वो बहुत परेशान हैं। मैं भी कुछ सेलमैन हूँ, क्योंकि मैं भी बहुत परेशान हूँ, क्योंकि मैं किस तरह से मैं अभी आया हूँ, किस तरह से मैंने अपने 12-13 दिन गुजारे, ये मैं जानता हूँ। बाकी और लोग भी हैं, वो भी मुझसे ज़्यादा ही परेशान होंगे, क्योंकि उनका पूरा जानी नुकसान भी हो गया, माली नुकसान भी हो गया। काम बेहतर हो जाएगा हमारा, क्योंकि अभी बिल्कुल भी काम नहीं, क्योंकि रास्ते उन्होंने बंद करा हुआ बिल्कुल, क्योंकि यहाँ कोई कस्टमर आना जाना नहीं हो सकता, क्योंकि ना लेडीज़ को नहाना दे रहे ना जाने दे रहे। ये रास्ता खोला जाए हमारा, क्योंकि इसमें हमारा बहुत नुकसान होगा। अभी रमज़ान है, रमज़ान में हमारा कोई काम नहीं होता, अभी यही 10-15 दिन है हमारा काम का। इसको एक प्राइवेट जॉब मिलती है, अगर कोई गवर्नमेंट चाहे तो कोई जॉब दे सकती है इसको, क्योंकि आजकल हर बंदा परेशान है। तनख्वाह सेलमैनों का तो तनख्वाह के ताल्लुक है नहीं ना, अगर वो आएंगे तो वो काम होगा तो वो काम करके लेके जाएंगे ना, वो दिहाड़ी तो लेके जा नहीं रहे हैं। अभी हमारे जो बंदे यही परेशान है, क्योंकि दिहाड़ी वाले हैं, कोई नहीं, जब हम कमाएंगे तो इनको पैसे मिलेंगे ना, वैसे कैसे मिलेंगे? क्योंकि इस चक्कर में ना हमारा पूरा कारोबार पूरा नुकसान हुआ हुआ है, काम बिल्कुल भी। ये पहले भी सर्वे हुए थे मेरे कराची मुर्तज़ा वहाब की हिदायत पर, और हमने आई चंदी का शहीद मिल्लत और शायराई कायदीन तारिक रोड इनका सर्वे किया था, और सर्वे रिपोर्ट भी, और जो लोग आई चंदी का रोड की हाई राइज बिल्डिंग के लोग थे उन्हें भी सबको अवेयरनेस दी। उसके नतीजे ये निकले कि अल्लाह का शुक्र है 2025 में हाई राइज बिल्डिंग का कोई इतना ख़ास वाक़या नहीं हुआ। और अगर मैं ये समझता हूँ कि अगर इन चीज़ों को हम कबल इस वक्त अडॉप्ट कर लें तो बहुत सारे इंसिडेंट से बच सकते हैं। जहाँ इनकी अपनी ज़िम्मेदारी है, हमारी ज़िम्मेदारी है, वहाँ पर उन लोगों की भी ज़िम्मेदारी है जो कारोबार कर रहे हैं। जहाँ पर कारोबार पे 10 करोड़ वो अपनी कारोबार पे लगाते हैं, उसमें से सिर्फ 1 लाख रुपए भी अगर वो अपने प्रिवेंशन पे लगाते हैं, अपने लोगों को अवेयरनेस देते हैं, फायर डिटेक्टर है, स्मोक डिटेक्टर है, ये रख लें, इतनी बुलंद बाला इमारतें बनाने से पहले जो है इसका पानी का जो एक स्टॉक है उसका बंदोबस्त करें, हाइड्रेंट का बंदोबस्त करें। तो मैं और अपना एक सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो होती है वो होती है कंट्रोल रूम, माइक सिस्टम। अक्सर हम बड़े बड़े बाज़ारों में भी जाते हैं, वहाँ पर माइक सिस्टम होता है, फ़ौरन अनाउंस करते हैं कि अगर किसी का बच्चा भी मिसप्लेस होता है तो कहते हैं काउंटर पे आगे ले लें। तो मकसद कहने का ये है कि इस तरीके के अवेयरनेस चीज़ें होनी चाहिए जिससे हमें बहुत हेल्प मिलेगी, और किसी भी इंसिडेंट की सूरत में टाइमली जो है वो हमें भी इत्तला दी जा सके। गुलतिजारा मॉल फ़िलहाल बंद है, सिटी शॉपिंग मॉल खुल चुका है। खुदा से दुआ है कि जिनका रोज़गार चला गया है, अल्लाह ताला जल्द उनके लिए कोई वसीला बनाए
और जो लोग दुनिया से जा चुके हैं, अल्लाह ताला उनकी मग़फ़िरत फ़रमाए, उनके प्यारों को सब्र दे। मेरी वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक करना मत भूलिएगा। चैनल पर न्यू है तो सब्सक्राइब भी कीजिएगा। अगली वीडियो तक अल्लाह हाफ़िज़।